स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ जनपद के थाना गोंदा क्षेत्र के एक गांव में स्थित प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 7 की 11 वर्षीय छात्रा ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल शकील अहमद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का आरोप है कि प्रिंसिपल ने उसके साथ छेड़छाड़ की और प्राइवेट अंगों के साथ अश्लील हरकतें की। इस मामले में पीड़ित छात्रा की मां ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी, जिसके बाद 29 अगस्त को थाना गोंदा में प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया। छात्रा की मां ने बताया कि उनकी बेटी स्कूल में पढ़ने जाती थी, जहां 45 वर्षीय प्रिंसिपल शकील अहमद ने लंबे समय से उसे परेशान किया। पीड़िता ने डर के कारण स्कूल छोड़ने की इच्छा जताई और घर पर रोते हुए अपनी मां को सारी बात बताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने प्रिंसिपल शकील अहमद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। यह घटना शिक्षा के मंदिर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय की उम्मीद है। बता दीजिए बेटी के साथ क्या घटना छेड़छाड़ करता था वो टीचर प्रिंसिपल। कौन है प्रिंसिपल का नाम? शकील सर। हाँ बताओ, पूरी बात बताओ। वो मेरी बेटी ने फिर घर पे आके बताया था। उसने धमकी लगाई थी कि बताना मत घर पे जाके। फिर वो बोली कि मम्मी मेरा उसमें से एडमिशन कटवाओ, मैं उसमें जाऊंगी नहीं स्कूल में। मैंने क्या बात है बता तो सही पहले। कि नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी नहीं उसमें। उन्होंने मना करा था। मैंने कि पहले बताएगी जब तो पता चलेगा मेरे लिए। तो बोली कि ऐसे ऐसा उसने लेटर दिया था मेरे लिए और वो कहता है बहुत बदतमीजी करता है। वो लेटर में क्या लिखा था? लेटर में यही लिखा था कि आप बहुत अच्छी लगती हो, बहुत प्यारी हो, मेरी ऐसी वाइफ जैसी लगती हो आप, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। पर वो लेटर खोल के नहीं देखा, वो दूसरी लड़की नहीं देखा था, उसकी फ्रेंड है ना, उसने ही खोल के देखा था। उससे मना कर दिया था ये लेटर तुम मत खोलना, उसी को देना। पर उस लड़की ने खोल के देख लिया था। तो वो क्या हुआ था, फिर मैं प्रोग्राम भी कर रही थी, जब भी हरकत करी थी उसने। क्या हरकत? वही हाथ पर रख के फोटो खिंचवाना है, कभी कुछ करता कभी कुछ करता था। पर उसने पूरी बात नहीं बताई थी। मैंने करने लगी कि रहने दो, मेरा उसमें से नाम ही कटवाओ। तो मैं चलो कोई बात नहीं, मैं नाम कटवा ली। मैंने वेट भी करा था, मेरे सर आए, मैं उनसे एक बार बात भी करूं, पर वो नहीं आए, घर पे बैठ गए जाके। शादी के लिए दबाव बना रहा था? जी हाँ जी। क्या कहता था? शादी के लिए दबाव बना रहा था? हाँ दबाव बना रहा था वो, बहुत ज्यादा धमकी लगाता था। यही कहता था कि घर पे मत बताना है किसी, सब लड़कियों से मना कर देता था कि घर पे नहीं बताना है। तो लड़की थोड़ी डर गई थी वो। अब जेल चला गया है, आगे क्या चाहते हैं? आगे के लिए मैं यही चाहती हूँ कि आगे के लिए कार्रवाई होनी चाहिए जी। बस। और है पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने यहाँ से बस कुछ नहीं किया, लिख के दे दिया बस, खाली कुछ नहीं है। वो तो अभी छूट जाएगा, जमानत हो जाएगी उसकी। तो यहाँ से तो मैडम ने तो क्या किया, वो एप्लीकेशन में वो ये लिख रही थी उसमें, वो भी हटवा दी सारी। हटवा दी? सब हटवा दी, जो धारा लग रही थी उसमें। वो जब मैं वहाँ पे कल एसएसपी के पास गई थी, वहाँ पे भी एप्लीकेशन दी है मैंने, और डीएम के पास गई हूँ, वहाँ पे भी दी है, और थाने से आज कल तो मैडम तैयार थी, 11 बजे तक तैयार थी। आज मैं गई हूँ तो मैडम ने सारी धारा हटा दी वहाँ से। मैं क्षेत्राधिकारी अतरौली अवगत कराना है कि कल दिनांक 29/8/2025 को थाना क्षेत्र गोदा से एक नाबालिग बच्चे द्वारा अपने स्कूल प्राध्यापक के द्वारा की गई छेड़छाड़ के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर जानकारी की गई तथा पीड़ित बालिका के परिजनों से दलील प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। आरोपी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है तथा पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण तथा अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। ये जमा विकास खंड के एक स्कूल का मामला है। वहाँ पर प्रधानाध्यापक शकील अहमद ने एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया था और उसके परिजनों ने, बच्ची के परिजनों ने शिकायत की थी आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को, पुलिस अधीक्षक महोदय को, और हमें, हमारे विभाग को भी शिकायत की। हमने इस शिकायत की जांच कराई अपने खंड शिक्षा अधिकारी जमा से, तो उसमें यह स्पष्ट आया कि शकील अहमद जी ने बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया है और उसको मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया है। उसमें वो दोषी पाए गए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनको बिजौली विकास खंड में संबद्ध कर दिया गया है। इस घटना की विस्तृत जांच हो रही है। मैं खुद भी जाकर के स्कूल पे देखूंगा और इसकी जो भी चीज़ें तथ्य निकल के आएंगी उस हिसाब से इससे भी कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। निसंदेह ये बातें सामने आई हैं और इसकी विस्तृत जांच हम कर रहे हैं और पुलिस भी कर रही है। बच्ची के ऊपर दबाव ये बनाया जा रहा था कि मुझसे शादी कर लो, निकाह कर लो और मैं तुम्हें
ऐसे रखूँगा, और तमाम प्रलोभन दिए जा रहे थे, तमाम रूप से उसे शारीरिक मानसिक रूप से भी उत्पीड़ित किया जा रहा था। माइनर बच्ची है सर? 13 साल की बच्ची है, वो कक्षा 7 की बच्ची है। उसमें हाँ, अभी निलंबित हम कर दिए हैं और निसंदेह इनके सेवा समाप्ति की कार्रवाई करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना अतरौली क्षेत्र में गबन की धनराशि हड़पने के लिए अपने ही साथी की हत्या करने वाले एक शातिर अपराधी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। थाना अतरौली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त हरकेश उर्फ हरिकेश यादव की लगभग 88,45,998 मूल्य की चल अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त हरकेश यादव ने अपने साथी के साथ मिलकर गबन की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में धनराशि हड़पने की नीयत से उसने अपने ही साथी की हत्या कर दी। ये राशि धोखाधड़ी, छल कपट और अपराध से अर्जित की गई थी। मैं क्षेत्राधिकारी अतरौली अवगत कराना कि जनपद अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय तथा एसपी ग्रामीण महोदय के द्वारा भूमाफियाओं और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एक अभियुक्त हरकेश यादव, जिसके विरुद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती हेतु अपहरण जैसे अनेकों अभियोग तथा धोखाधड़ी गबन के अभियोग पंजीकृत हैं। इसके विरुद्ध थाना हरदुआगंज में इन अभियोगों के दृष्टिगत गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा प्रभारी निरीक्षक अतरौली द्वारा इसकी विवेचना प्रारंभ की गई और उनके द्वारा किए गए अथक प्रयास से अभियुक्तगण हरकेश यादव के द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति, जिसमें एक प्लॉट, एक बेशकीमती फ्लैट, एक 4 पहिया वाहन तथा एक 2 पहिया वाहन जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 90 लाख रुपए है, को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 की तरह जब्तीकरण की कार्रवाई कराई गई है। अभियोग में अन्य अभियुक्त गणों की संपत्तियों की भी जांच की जा रही है तथा जल्द ही उनकी संपत्तियों को भी जब्तीकरण की कार्रवाई कराई जाएगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां शहर के मामू भांजा बाजार में रविवार को नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान भारी हंगामा हो गया। नगर निगम के प्रवर्तन दल और स्थानीय व्यापारियों के बीच जमकर हाथापाई हुई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। झड़प के दौरान समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव अजीम अब्बासी सहित कई लोगों को चोटें आई। व्यापारियों का कहना था कि वे खुद अपने सामान हटा लेंगे, लेकिन अधिकारियों का आरोप था कि इन व्यापारियों द्वारा पहले भी बार-बार अतिक्रमण किया गया है, जिस कारण कार्रवाई अनिवार्य हो गई थी। जब जेसीबी दुकानों पर चलाई गई तो गुस्साई व्यापारी विरोध में उतर आए और प्रवर्तन टीम के साथ हाथापाई शुरू हो गई। आरोप है कि नगर निगम कर्मियों ने एक दुकान में घुसकर डंडों से व्यापारियों को पीटा, जिससे माहौल और बिगड़ गया। इस मारपीट में सपा नेता अजीम अब्बासी को चोटें आईं। घटना से नाराज सपाइयों और व्यापारियों ने बुलडोजर के आगे बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह ने स्थिति को संभालते हुए व्यापारियों को समझाकर शांत कराया। घटना की सूचना मिलते ही सपा के जिला महासचिव मनोज यादव, पार्षद अब्दुल मुस्लिम, आमिर अवाद, नजीम चमन और मोहसिन मेवाती मौके पर पहुंच गए और नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया। निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम। देखिए, आज नगर निगम द्वारा जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है वो सही चला, लेकिन जो उन्होंने कार्रवाई करी अति निंदनीय कार्रवाई करी है। केवल 1-2 पर्टिकुलर दुकानों पे अंदर तक टीन तोड़ी और ये किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे नगर निगम के अधिकारी हो, चाहे उनकी टीम हो या पुलिस वाले, कि व्यापारियों पर डंडा मारे। डंडा मारने का क्या तरीका है आप बताइए। आपको टीन हटानी है तो आप सबकी हटाइए ना। ये थोड़ी ना है कि आप एक आदमी के ऊपर या एक ही दुकान के ऊपर आप बिल्कुल ही टूट पड़ेंगे। अंदर तक इन्होंने जो है आप देख सकते हैं शटर वगैरह सब तोड़े हैं। तो उसका हम लोगों ने विरोध किया और यहाँ के सब दुकानदार भाइयों ने विरोध किया, जिसका साथ हमने दिया। उन्होंने लाठी भी चलाई है नगर निगम। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, अति निंदनीय कार्य किया है और अति मतलब उसके शब्द नहीं बयान कर सकते। इसके लिए उप नगर आयुक्त महोदय ने माफी भी मांगी और कहा कि हमने उनसे मांग रखी थी कि भाई आप जिस बंदे ने यहाँ पे आकर दुकानदारों के लाठी मारे हैं उसको आप बुलवाएं। बोले साहब उसको छोड़िए, हम टीम के लीडर हैं और हम आपसे माफी मांगते हैं कि आगे से ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं हो। उप नगर आयुक्त का नाम तो नहीं मालूम है। हाँ, उन्होंने माफी मांगी है सार्वजनिक रूप से।
मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है। मैं वार्ड नंबर 68 से वर्तमान में पार्षद हूँ समाजवादी पार्टी से। आज नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था, उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन हर चीज़ का तरीका होता है। आप किसी एक आदमी को टारगेट नहीं कर सकते। आप वहाँ से आते हो, वहाँ से जब गांधी पार्क से आप एंट्री करोगे तो कम से कम 15-20 दुकानें मिलेंगी। 15-20 दुकानों पे आने के बाद 18वीं 19वीं 20वीं दुकान आपको दिखाई दे रही है, आप उस पर आके अपना पंजा चलाते हो। इस तरीके की जो कार्रवाई हुई है इसका हम सब व्यापारियों ने मिलकर विरोध किया है, और व्यापारी भी चाहता है कि जाम ना लगे, व्यापारी भी चाहता है कि हमारा रोड साफ रहे, लेकिन इस तरीके की जो कार्रवाई हुई है हमने इसका विरोध किया है और हमने बैठ के धरना दिया है। फिर उसके बाद दुकानदारों के साथ मारपीट भी की गई। हाँ, जिन दुकानदारों के साथ लाठीचार्ज किया गया। हमारे छात्र सभा के प्रदेश सचिव हैं अजीम अब्बासी साहब, उनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी गई है, बहुत निंदनीय है, जिसकी मैं बयान भी नहीं कर सकता। और जब ये सदन चलेगा नगर निगम का तो मैं खड़े होके इन व्यापारियों की आवाज़ वहाँ उठाऊंगा और सवाल करूंगा कि क्या अधिकार है इनको लाठीचार्ज करने का। तो क्या सिर्फ एक किसी को टारगेट करके नगर निगम ने कार्रवाई की? हाँ, नगर निगम ने, मैं बता तो रहा हूँ, जब यहाँ से स्टार्ट होंगे ये गांधी पार्क से स्टार्ट चलेगा इनका बिल्डोजर, बिल्कुल आए, बिल्डोजर का स्वागत करते हैं हम। बिल्डोजर आए, कल भी आए हम कह रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक के साथ अगर होगा तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। 34 पार्षद हैं समाजवादी पार्टी के, और मैंने सहायक नगर आयुक्त को खुले अल्फाजों में चेतावनी दे दी है कि सारे पार्षदों को लेकर नगर निगम के अंदर हल्ला बोल करूंगा, और जिन व्यापारियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है उन व्यापारियों को लेके उनकी चाबियां दुकान बंद करके नगर निगम के हवाले हम चाबियां कर देंगे। अधिकारी आए हुए तो उनसे बातचीत हुई आपकी? क्या हाँ, सहायक नगर आयुक्त साहब से हमारी बातचीत हुई थी, जो हमारे वीर सिंह जी हैं, परिवर्तन दल के ये हेड हैं, यही देखते हैं डिपार्टमेंट को। इनको हमने बताया कि व्यापारियों के साथ इस तरह का बदसलूकी हुई है, तो उन्होंने कहा है कि मैं इस टीम का हेड होने के नाते मैं व्यापारियों से माफी मांगता हूं और आगे से इस तरह की घटना नहीं होगी। किस जगह का मामला है ये माऊ भांजा चौराहे का मामला है। ये जो लाठीचार्ज बता रहे हो, ये परिवर्तन दल के लोगों ने? हाँ, ये परिवर्तन के दल के लोगों ने किया था, जो उनको अधिकार नहीं है। बिल्कुल। नाम कमर भी है। ये लोग सीधे गांधी पार्क के अतिक्रमण हटाते हुए आ रहे थे। गांधी पार्क के और मेरी दुकान के बीच में काफी दुकानें बीच में पड़ी, जिसका कि कोई अतिक्रमण इन लोगों ने नहीं हटवाया। ये डायरेक्ट स्टोर है पर आकर, जहाँ 12 फीट ऊंचा मेरा टीन शेड लग रहा है, इन लोगों ने आगे वो टारगेट किया मेरे टीन शेड को, बुलडोजर बुलवाई और बुलडोजर को बुलवा के पंजा लगवाया और जान फूट करके मेरी ये टीन शेड इन लोगों ने गिरवाई। और ये पूरा अल्टीमेटम बनाकर लेकर आए थे कि इसी दुकान को टारगेट करना है। पीछे से इन्होंने किसी भी दुकान को टारगेट नहीं किया। हमारे एक दो लोगों के टोपी लग रही थी, तो ये लोग सब समझ गए कि ये दुकान वाला जो है ये इस टाइप का है कि इसे ही टारगेट बनाओ, तो वो टारगेट बनाते हुए इन लोगों ने काम किया। जबकि आपका आरोप है कि उन्होंने विशेष समुदाय को टारगेट? बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है गांधी पार्क से अगर आप कैमरे को लगाते हुए आएंगे तो एक ही दुकान पर भी इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। डायरेक्ट आकर के मेरी दुकान पर इन लोगों ने कार्रवाई करी। मैंने अपने 10-15 लोग बुलवाए और यहाँ प्रोटेस्ट करवाया। प्रोटेस्ट करवाने के बाद नगर आयुक्त आए यहाँ पर, उन लोगों ने हमारी बात सुनी, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करके गए कि हाँ जी आपके साथ गलत कार्रवाई हुई है। ये फिलहाल पीछे गांधी पार्क से 20 दुकानें तकरीबन पड़ी होंगी, इन्होंने किसी दुकान पे कोई कार्रवाई नहीं करी। 21वीं 22वीं दुकान मेरी पड़ी और यहाँ इन्होंने पूरा लेकर के पंजा मार दिया बुलडोजर से, और पूरा टीम से मेरी दुकानें न्यू अलीगढ़ इलेक्ट्रिकल। आप कह रहे हो गलत कार्रवाई करी, तो क्या नगर आयुक्त ने ये भी आश्वासन दिया जो आपको नुकसान हुआ आपकी भरपाई नगर निगम? नहीं, नगर आयुक्त ने तो यह आश्वासन दिया है कि जो टीन सेट आपके टूटे हैं वो टीन सेट आपको रिटर्न दे देंगे और आप इन्हें लगवा लीजिए। हाँ, रिटर्न हमें खुद उतारने पड़े, वो क्या रिटर्न देंगे? ये भी मेहनत हमें ही करनी पड़ी। आपका सामान आप ही को वापस कर? नहीं भाई, मेरा जो लिमिटेड सामान था वो मुझे प्राप्त हुआ है, बाकी और सामान मेरा कहाँ है वो तो मैं अभी दुकान को सर्च करूंगा जब पता लगेगा। बिल्कुल, यहाँ पे कम से कम 4-5 लोग घायल हैं। आप कैमरे को पीछे उठा करके देखिए, टीन सेट गिरा पड़ा हुआ है, इसके नीचे 2-3 लोग आए और इन्होंने हमारी लाठियाँ निकाल के हम पे लाठी चार्ज किया है। इन लोगों ने अल्टीमेटम भी दिया था डालने का, या नहीं? कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। अल्टीमेटम दिया होता तो हम इसे बिल्कुल अपना काम करते, हम क्यों अपनी दुकान की तोड़ फोड़ करवा? लाठी चार्ज जो किया है वो नगर निगम की टीम ने किया है। हाँ, काफी वीडियो है हमारे पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू अग्रवाल है। अतिक्रमण को लेकर क्या मामला है पूरा? देखिए, नगर निगम लगातार अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ है और मैं और मेरे संग समस्त व्यापार मंडल अतिक्रमण के खिलाफ है। नगर निगम की टीम आई थी, हमने अतिक्रमण का विरोध
गैर समुदाय के लोगों ने किया। हम नगर निगम की टीम के साथ थे, अतिक्रमण हटना चाहिए। वास्तव यहाँ एक देखने को एक घटना मिली कि यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम होने जा रहा है। कल बहुत बड़ा विशाल जन वो निकलने वाली है शोभा यात्रा। उसी को देखते हुए कुछ गैर समुदाय के लोगों ने बैनरों को तोड़ दिया, बैनरों में लात मारी और बैनर फाड़ दिया। उसकी वीडियो हम पे आ गई है और हम पुलिस प्रशासन को उसकी शिकायत करने जा रहे हैं और उनकी कार्रवाई की मांग करते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना अतरौली क्षेत्र स्थित कस्बा चौकी पर उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर पहुंचे और बात न मानने पर चौकी इंचार्ज के साथ मारपीट पर उतर आए। इस हमले में चौकी प्रभारी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को मौके से हिरासत में ले लिया, जबकि अन्य मौके से फरार हो गए। इस हमले में चौकी इंचार्ज को गंभीर चोटें आई। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आवश्यक बल प्रयोग करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य हमलावर फरार हो गए। मौके पर शांति व्यवस्था बहाल कर दी गई। पीड़ित पुलिसकर्मी की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। वैधानिक कार्रवाई जारी है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। मैं क्षेत्राधिकारी अतरौली अवगत कराना है कि आज दिनांक 30/8/2025 को थाना क्षेत्र अतरौली के कस्बा चौकी पर कुछ व्यक्ति अपनी शिकायत देकर के आए, जहां पे चौकी इंचार्ज अपने कमरे में आराम कर रहे थे और कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। इनके द्वारा कहा गया कि आप थाने चले जाएं और अपनी समस्या बता दें, किंतु वो व्यक्ति उन्हीं से बार बार बदतमीजी और उनके साथ एग्रेसिव हो रहे थे। तो चौकी इंचार्ज द्वारा अपने सेकेंड अफसर को भी फ़ोन करके बुला लिया गया, वो भी वहाँ पर आ गए। उनके द्वारा भी समझाने का प्रयास किया गया कि आप थाने चले और आपकी समस्या का वहाँ समाधान कर दिया जाएगा, किंतु उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और अपने साथ आए व्यक्तियों के साथ उन पर हमलावर हो गए और उनके साथ बुरी तरह से मारपीट कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अन्य फोर्स के पहुंचने के उपरांत आवश्यक बल प्रयोग करते हुए इनमें से 2 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया, किंतु अन्य व्यक्ति भागने में कामयाब रहे। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आगे बात करेंगे, जहां श्री गणेश संस्कार एवं सामाजिक संस्था द्वारा चतुर्थ दिवस पर माता रानी की चौकी का भव्य आयोजन श्री टीकाराम मंदिर सेंटर पॉइंट में किया गया। आयोजन का मुख्य यजमान यशपाल सिंह लोधी एवं सरिता सिंह लोधी रहे, जिन्होंने श्री गणेश जी की प्रतिमा पर विधिवत पूजन का कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायक चंदन शर्मा हाथरसी ने गणेश वंदना और सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। पुजारी आनंद पंडित और पुरुषोत्तम इवेंट के सदस्यों ने भी भजनों पर नृत्य करते हुए श्रद्धा प्रकट की। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद सिनानी ने किया। आयोजन की व्यवस्था में विशाल महाजन, अमित गुप्ता, प्रशांत अग्रवाल, विजय महाजन, ध्रुव कुमार, धनेश्वरी और मीडिया प्रभारी विशाल उपाध्याय सहित कई सेवा भावी लोग उपस्थित रहे। प्रसादी सेवा यजमान यशपाल सिंह लोधी द्वारा दी गई। इस अवसर पर खुशबू राधा वृंदावन द्वारा राधा रानी के नाम का गुणगान प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम रात्रि 8 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें भक्ति, संगीत और भोग दर्शन का समन्वय देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में हरिप्रकाश भैया, संरक्षक टीकाराम मंदिर, पवन गुप्ता, ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी, महेश गुप्ता, विजडम स्कूल, मानव महाजन, सचिन महाजन, गुलशन अग्रवाल, शेखर अग्रवाल, संजय कंटक, चेतन रजानी, पुरुषोत्तम गुप्ता, रीना महाजन, रीता पाठक, रानी शर्मा, मोनिका महाजन और अन्य श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कल जो है हमारा प्रोग्राम है 56 भोग का है। राधा अष्टमी पे राधा रानी के गुणगान होंगे एवं राधा रानी की गाथा गाई जाएगी। कल एक हमारा 56 भोग का प्रोग्राम है जो कि बहुत ही शानदार ढंग से आयोजित करा गया है, जिसके कि यजमान है मिस्टर लवीश गुप्ता, यश गुप्ता और लवीश गुप्ता, साड़ी संसार परिवार। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना खैर क्षेत्र अंतर्गत गांव बरका के पास एक बाइक सवार युवक को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। गोली युवक के सीने में लगी है। घायल को गंभीर अवस्था में जान मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार वह शाम को अपनी बाइक से बरका स्थित बाजार में घर का सामान लेने जा रहा था। रास्ते में मुंबई पुलिया के पास पहले से घात लगाए बैठे अज्ञात हमलावरों ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली उसके सीने में जा लगी।
परिजनों ने घटना के पीछे पुरानी रंजिश का शक जताया है और आरोप लगाया है कि ये हमला सुनियोजित साजिश के तहत किया गया। मामले में थाना खैर प्रभारी वरुण कुमार सिंह ने बताया कि रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद सामने आया है। जांच में आरोपी के रूप में लवकुश नामक व्यक्ति की पहचान की गई है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जल्द ही सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। निरंजन। क्या पिताजी का क्या नाम है? राम कुमार। ये कहाँ के रहने वाले? विसारा। थाना कौन सा लगता है? खैर। हुआ क्या इनको? इनकी गोली लगी है। किन लोगों ने मारी है? अजय सनोप, सुभाष सिंह और एक दो लोग हमारे गांव के हैं। किस जगह की घटना है? घटना किस जगह की है? बीच को कौन सा का नाम है भैया? बता देंगे अब, तो बता देंगे थोड़ी देर। है क्या इनकी? हाँ रंजिश है पुरानी? हाँ लड़ाई चल रही है। अच्छा, उसी में कार में सवार थे जिस समय गोली मारी थी। अवस्था में इन लोगों के द्वारा यहाँ लाया गया था। युवक को जानकारी मिली, उसकी गोली भी लगी है। क्या पूरा मामला? अभी एक व्यक्ति को लाया गया था उसके परिवार के द्वारा, जो कि सस्पेक्टेड केस है गन शॉट इंजरी का। उसकी घायल अवस्था में अभी उसकी स्थिति नॉर्मल है, लेकिन मैंने उसको JNMC के लिए रेफर कर दिया गया है आगे के इलाज के लिए। वो उनके भाई के द्वारा, पुष्पेंद्र के द्वारा लाया गया था। ये कहाँ का था सर? क्या नाम है? ये बिसारा गांव खैर के पास पड़ता है, थाना खैर में पड़ता है, अलीगढ़ का ही। नाम क्या है जो है? तो उसका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह, उम्र 26 साल। JNMC के लिए रेफर कर जी। आपके नाम डॉक्टर रितेश। थाना खैर के गांव विसारा में रहने वाले निरहुआ उर्फ निरंजन नाम के एक व्यक्ति को उसके ही एक जानने वाले व्यक्ति जिसका नाम लवकुश है, उसके द्वारा गोली मार दी गई है। पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आया है कि दोनों ही व्यक्तियों के बीच 10,000 रुपए के लेन देन को लेकर के विवाद है। निरहुआ नाम के व्यक्ति को जिसको गोली लगी है उसको अग्रिम उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया जा चुका है, जहां पे डॉक्टरों द्वारा उसकी हालत सामान्य बताई गई है। परिजनों से तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए भी 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही मुकदमा पंजीकृत करके दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करके कठोर वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे थाना छर्रा क्षेत्र की, जहां कस्बे में आयोजित एक मेले के दौरान बार बालाओं के अश्लील डांस का मामला सामने आया है। इस दौरान की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें बार बालाएं सार्वजनिक मंच पर अश्लील ठुमके लगाती नजर आ रही हैं। स्थानीय लोगों और महिला दर्शकों का कहना है कि सार्वजनिक स्थल पर इस प्रकार की अश्लील प्रस्तुतियों से सामाजिक मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। कई महिलाओं ने बताया कि वे बच्चों और परिवार के साथ मेले में आई थी, लेकिन इस तरह के अशोभनीय दृश्य देखकर वे शर्मिंदा हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये सब कुछ पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते हो रहा है। शिकायत के बावजूद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे आयोजनकर्ताओं के हौसले बुलंद हो गए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।